देश भर में आज विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी बीच आज के त्योहार को लेकर श्री राम जी का खास संदेश आया है। पर्दे के श्री राम और मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल से खास बात की न्यूज स्टेट संवाददाता ने। आज विजयदशमी का दिवस है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान राम ने एक बड़े संघर्ष के बाद, बहुत सारी नीतियां समाज में देने के बाद असत्य पर सत्य की विजय कराई थी। मेरे साथ पर्दे के श्री राम अरुण गोविल जी और वर्तमान में भाजपा सांसद हैं। व्यक्ति को जीवन अपना उस प्रकार का रखना चाहिए, उसे ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जो दूसरों के साथ कर रहा है उसके साथ भी वही हो सकता है, और ये होता है कि हम जो दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। ये हर शास्त्र में लिखा हुआ है, हर पुराण में लिखा हुआ है, हर किताब में लिखा हुआ है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ऐसा नहीं होता कि खेत में आपने गेहूँ बो दिया है तो आप बाजरा वहाँ से उगेगा, नहीं। तो जो आप करते हैं उसका फल आपको वही मिलना है, तो इसलिए अच्छा कीजिए सबके साथ। अब हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि अगर ये हमारे साथ हो रहा होता तो क्या होता। जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे उस दिन हम समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। राम ने वचन मानते हुए घर को त्याग दिया था। उन्होंने पिता से बिल्कुल भी इस बात के लिए कोई आर्गुमेंट नहीं किया, इसे एक सहर्ष स्वीकार किया। तो जब जीवन में इस तरीके की चुनौतियां आए या हमारे जो बड़े लोग हैं जब हमें किसी प्रकार का कोई कार्य दे, किसी वचन में बांधें, तो हमें किस प्रकार से अपने जीवन में संतुलन रखना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें जो मॉरल्स हैं, जो हमारी संस्कृति कहती है, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे अंदर होने चाहिए और उनका हमें पालन करना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा दुख की बात है कि हमें संस्कार न तो मिल रहे हैं और न हम पालन कर पा रहे हैं, पर हमें करना चाहिए अगर हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो। बिल्कुल, इस अध्याय के अंतिम दौर में भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोला था कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको रावण के कदमों में बैठकर ग्रहण करना होगा। इस मायने को किस तरीके से आप देखते हैं? इसमें एक सीधी बात है कि इंसान में अहंकार नहीं होना चाहिए। एक गिलास होता है, अगर उसमें कुछ पानी पड़ा है और उसमें आपने कुछ और डाल दिया तो वो पानी भी बेकार हो जाएगा और वो दूसरी चीज़ भी बेकार हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ लेना है आपको तो उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा। खाली से मतलब आपके अंदर जब अहंकार आपके अंदर नहीं होगा तभी आप किसी चीज़ को आत्मसात कर पाएंगे। इसलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से ये कहा था। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर को भी ग्रहण किया। हालांकि काफी लोगों ने उनसे कहा कि यह अछूत है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसके मन में श्रद्धा देखा कि वो शबरी जो भगवान श्री राम को आराध्य मानती थी वो चक्कर दे रही थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिसे आराध्य मानती हूँ उसे जो फीका बेर चला जाए या कोई ऐसा बेर चला जाए जो मेरे आराध्य के लिए नहीं है। तो इसे भी आप किस नज़र से देखते हैं? वर्तमान की अगर राजनीति से इसे जोड़े तो कितना हमें संतुलन जो है वो लोगों के साथ में रखना होता है, कैसा व्यवहार करना होता है? राजनीति जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक ये सब नहीं हो सकता। आप तो शबरी की बात कर रहे हैं, मैं आज के ज़माने की बात करता हूँ कि जब छोटा बच्चा होता है ना, गोद में बच्चा होता है और माँ उसको कुछ दे रही होती है तो पहले कुछ चखती है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ, सबके यहाँ होता है, ये आज भी होता है। तो इसका मतलब यही है कि हम जो है जब तक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, हमें दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट, मेरठ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।